अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व की थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। एक्सरसाइज 2.2 में हम सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने एक लाइन सेगमेंट है ए बी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट पी को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो उसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x और ये y जो है ये पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। हम x y मालूम करेंगे तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर है, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट Q, और वो उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। और इसी तरह से y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये जो फॉर्मूला है ये है इंटरनल डिवीज़न का। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंटरनल डिवीज़न और ये जो फार्मूला है ये है एक्सटर्नल डिवीज़न का। कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही हो तो वहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियोज 2:5 एंड 3:-2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स मालूम करनी है, क्योंकि लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट 2:5 से डिवाइड कर रही है और दूसरी पॉइंट 3:-2 से डिवाइड कर रही है। तो ये दो पॉइंट्स होंगी, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। लेट पॉइंट P divides the join AB divides the join AB in the ratio 2:5। एक हमें ये रेशो दिया गया है और यहाँ पर हम लिखते हैं एंड पॉइंट Q डिवाइड्स द ज्वाइन AB in the ratio 3:-2। एक पॉइंट P है जो कि 2:5 से डिवाइड कर रही है और एक
पॉइंट क्यू है जो कि 3:-2 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर पॉइंट ए जो हमें दी गई है, पॉइंट ए हम लिखते हैं x1, y1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, -3 है, -3, 7। और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2, 6। और हमें मालूम क्या करना है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट पी को सपोज करते हैं x3, y3, ये हमें मालूम करना है। और पॉइंट क्यू x4, y4 लिखते हैं, और ये भी हमें मालूम करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट पी मालूम करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पॉइंट पी में हमें रेशो दिया गया है 2:5। तो ये जो पहला रेशो होता है ये m1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 = 2। ये जो दूसरा रेशो होता है वो m2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m2 = 5। तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मालूम है तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखें, x की जगह पर हम पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट P मालूम कर रहे हैं। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया था कि x3 के बराबर है। m1 की वैल्यू 2 दी गई है, x2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू -3 है, -3 x1 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे अपॉन m1 + m2 2 + 5। तो ये हो जाएगा 4 - 15 / 7 x3। तो ये x3 की वैल्यू हमें पता चल गई कि x3 बराबर है -11/7। और इसी तरह से हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या था, y3, तो यहाँ पर हम y3 लिखेंगे। m1 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। y2 जो है यहाँ पर 6 है, y2 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 7 है। m1 + m2 2 + 5। यहाँ पर 2 × 6 12 आ जाएगा, प्लस ये 35 आ जाएगा अपॉन 7। तो y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, y3 = 47/7। यहाँ पर हमें पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हम यहाँ पर पॉइंट P लिखेंगे, P -11/7, 47/7। पॉइंट P हमने मालूम कर दिया। अभी हम मालूम करेंगे पॉइंट Q। 4 पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए मैं ये सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 +
m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पॉइंट Q हम मालूम कर रहे हैं। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने सपोज किया था x4, तो यहाँ पर हम x की जगह पर x4 लिखेंगे, x4। और पॉइंट Q में जो हमें m1 m2 की वैल्यू दी गई है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू -2। ये रेशोज़ हमें दिए गए थे। तो m1 की जगह पर 3 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की जगह -2 और x1 की वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाय m1 3 प्लस -2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये भी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1। तो x कोऑर्डिनेट हमने मालूम कर दिया। अभी हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। यहाँ पर हम y4 लिखेंगे। m1 की वैल्यू 3 दी गई है, y2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस -2 18। ये हो जाएगा 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर हमने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम कर दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट आया था 12 और y कोऑर्डिनेट 4। यहाँ पर हमने पॉइंट Q मालूम कर दी और हमने पॉइंट P भी मालूम कर दी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द ज्वाइन ऑफ। यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें किसी भी लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट मालूम करनी है। पार्ट 1 हम करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है 3,0 और दूसरा पॉइंट है 5,0। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x1, y1 और इसको मैं x2, y2 मानता हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, हमें मिड पॉइंट मालूम करनी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, आप याद कीजिएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर x हमें मालूम करना है। x1 की वैल्यू 3 दी गई है और x2 की वैल्यू 5 है अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 हमें पता है कि 8 अपॉन 2 4 के बराबर होता है। और यहाँ पर हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू भी 0 है। तो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो y की वैल्यू जो है 0 आ गई। तो इसकी मिड पॉइंट होगी 4,0। ये हमने पॉइंट मालूम कर दी, ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन A एंड B इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1। तो यहाँ पर हमें ऐसे पॉइंट मालूम करने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं।
let the point P divides the join AB internally। ये जो पॉइंट P है ये हमने सपोज किया है कि AB को इंटरनली डिवाइड करा है इन रेशो जो दिया गया है वो हम लिखेंगे रेशो 2:1 एंड पॉइंट Q divides the join AB externally in ratio 2:1। तो यहाँ पर हम पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x1, y1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, -7 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ये हमें दिए गए हैं 1, 2 और पॉइंट P हम सपोज करते हैं पॉइंट P x3, y3 ये हमें मालूम करना है और पॉइंट Q x4, y4 ये भी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P मालूम करते हैं। पॉइंट P में हमें रेशो दिए गए हैं m1 = 2, m2 = 1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x3 था, x1 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 1। तो ये आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1/3। अभी हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। y की जगह पर हम y3 लिखेंगे। m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 2 दी गई है प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -7 है डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 1। ये 4 हो जाएगा, 4 - 7/3। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3/3। ये बराबर होता है -1 के। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 1/3, -1। अभी हम मालूम करेंगे पॉइंट Q। पॉइंट Q में हमें m1 की वैल्यू 2 दी गई है, m2 की वैल्यू 1 दी गई है, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? x = m1 x2 - m2 x1 m1 - m2 y = m1
m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, माइनस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -1 है, अपॉन m1 माइनस m2। m1 2 है, माइनस m2 1 है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन 2 माइनस 1 1 होता है। तो हमने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम कर दी, 3 है। यहाँ पर हम x4 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया था x4, तो x4 की हमने वैल्यू मालूम कर दी। अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y4 आ जाएगा, m1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y2 की वैल्यू 2 है, माइनस m1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -7 है, अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ पर 4 आ जाएगा, +7 अपॉन 1। तो y4 की वैल्यू हमने मालूम कर दी 11। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट Q हमने मालूम कर दी 3,11। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पॉइंट P 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन A एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। यहाँ पर हमें मिड पॉइंट दी गई है और लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट हमें दिया गया है, हमें दूसरा पॉइंट मालूम करना है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हम पॉइंट P लिखते हैं जो कि मिड पॉइंट है। पॉइंट P को हम सपोज करते हैं x, y, और x, y की हमें वैल्यू दी गई है 3,4, और पॉइंट A जो है, पॉइंट A उसको हम नाम देते हैं x1, y1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 8। पॉइंट B हमें मालूम करना है, तो पॉइंट B को हम सपोज करते हैं x2, y2, और ये पॉइंट हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 = y1 की वैल्यू भी दी गई है 7 है, प्लस x2 हमें मालूम करना है अपॉन 2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो ये -7 हो जाएगा, x2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर हमने x कोऑर्डिनेट मालूम कर दिया। अभी y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। y की वैल्यू दी गई है 4, y1 8 है हमारे पास, y2 हमें मालूम करना है 2, सेम लिखेंगे। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 8, 8 इधर जाके माइनस होगा, 8 - 8, 8 - 8 = y2। तो y2 की वैल्यू 0 आ गई। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट B लिखेंगे। पॉइंट B हमने मालूम कर दी -1, 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट P1, P2 एंड P3 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द वर्टाइसेस। यहाँ पर हमें
ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट मालूम है P1, P2, P3। हमें मालूम क्या करना है इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये A है, ये B और ये C। हमें इस क्वेश्चन में A, B और C के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। लेट P1 is midpoint is the midpoint of AB। P1 क्या है? AB लाइन का मिड पॉइंट है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, AB में जो मिड पॉइंट है वो P1 है और यहाँ पर P2 जो है वो मिड पॉइंट है is the midpoint of BC और P3 जो है P3 is the midpoint of AC। क्वेश्चन में हमें P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं P1 x1, y1, ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। P2 x2, y2, P3 x3, y3 और हमें यहाँ पे A, B, C के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं A के कोऑर्डिनेट्स हैं xp, yp। B के कोऑर्डिनेट्स हैं xq, yq और C के कोऑर्डिनेट्स हैं xr, yr। तो ये तीनों हमें मालूम करने हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, फॉर लाइन AB के लिए मैं सोल्व करता हूँ। लाइन AB में क्या है, मिड पॉइंट है P1। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। मिड पॉइंट जो है P1 उसकी वैल्यू दी गई है x1 = पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट है xp, तो यहाँ पर हम xp लिखेंगे प्लस पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे xq / 2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से यह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा y1 = yp आएगा, yp + yq/2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y1 = yp + yq। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमने लाइन AB के लिए मालूम कर दिया। अभी हम लाइन BC के लिए मालूम करेंगे। फॉर लाइन BC, फॉर लाइन BC में क्या होगा, मिड पॉइंट जो है BC की मिड पॉइंट P2 है। P2 का x कोऑर्डिनेट x2 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं x2 = यहाँ पर B का x कोऑर्डिनेट xq है, तो यहाँ पर xq प्लस C का x कोऑर्डिनेट xr है, तो यहाँ पर xr/2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये
इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x2 इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स आर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह से हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2 इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस वाई आर, वाई क्यू प्लस वाई आर डिवाइडेड बाई 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। अभी हम मालूम करते हैं लाइन ए सी के लिए, फॉर लाइन ए सी, फॉर लाइन ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट जो है P3 है, ए सी का मिड पॉइंट P3 है और P3 का एक्स कोऑर्डिनेट x3 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं x3 इज इक्वल टू ए का एक्स कोऑर्डिनेट xp है और c का एक्स कोऑर्डिनेट xr है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे xp प्लस xr डिवाइडेड बाई 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। और उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा y3 और यहाँ पर yp प्लस yp प्लस yr, जब हम यहाँ पर हम लिखेंगे yp प्लस yr अपॉन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास, yp प्लस yr। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास आई थी 2x2 इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स आर। इसको हम इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर 2x1 इज इक्वल टू xp प्लस एक्स क्यू। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 2x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स आर माइनस एक्स पी। यह आ गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से। तो क्या होगा, एक्स पी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक्स आर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करता हूँ यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 5 एंड 7, ये दो इक्वेशंस हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 5 क्या है, 2x3 इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स आर। इक्वेशन 7 है हमारे पास 2x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स पी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x2 माइनस 2x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू,
यहाँ पर एक्स पी प्लस का है, ये एक्स पी माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स आर प्लस एक्स आर, ये आ जाएगा 2xr। एक्स आर ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, यहाँ पर आ जाएगा 2xr। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस x3। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर है 2xr, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। xr की हमें वैल्यू पता चल गई कि xr इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस x3। ये हमारे पास xr की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं इस xr की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगा तो हमें xp की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 में मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगी 2x3 xp, और xr की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3। हमें xp की वैल्यू मालूम करनी है तो उसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो xp बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस x2, ये प्लस हो जाएगा, प्लस x1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस x3, और प्लस 2x3। तो यहाँ पर xp की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस x2 प्लस x1 प्लस x3। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है ये मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं xp की वैल्यू पुट करूँगा तो xq हमें मिल जाएगा। यह है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैं xp की वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू xp की जगह पर मैं लिखूँगा माइनस x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस xq, ये हमने सेम लिखा। xq की वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम करनी है तो इन सब को इधर लेके जाएंगे। xq इज इक्वल टू 2x1 सेम लिखेंगे हम, ये इधर चला जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा, ये माइनस x1 माइनस x3 हो जाएगा। तो xq की वैल्यू हमारे पास आ गई x1 प्लस x2 माइनस x3। तो यहाँ पर हमने xr, xp और xq की वैल्यू मालूम कर दी। तो yp, yq, yr की वैल्यू मालूम करनी है तो ये आप खुद कर लीजिएगा, सेम मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स d ऑफ पैरेललोग्राम हुज अदर 3 वर्टाइसेस आर a b c। तो आपके सामने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। सपोज करते हैं कि ये जो है ये वर्टेक्स a, b, c और d है। a, b और c के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, हमें d के मालूम करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये हमें दिए गए हैं 1, -2। b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और ये हमें दिए गए हैं 1, 0। इसी तरह से c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, ये दिए गए हैं 2, 1, और हमें d के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
x4, y4 ये हमें मालूम करना है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, एक हो गया ये डायगोनल AC, ये जो डायगोनल AC होगा ये बाइसेक्टर होगा डायगोनल BC का, और ये जो डायगोनल BC है ये बाइसेक्टर होगा डायगोनल AC का। तो उसका मतलब कि डायगोनल AC की जो मिड पॉइंट होगी वही डायगोनल BD की मिड पॉइंट होगी। तो दोनों डायगोनल्स की मिड पॉइंट सेम होगी, दोनों बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के, तो दोनों की मिड पॉइंट सेम होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर टू ईच अदर। उसके बाद हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is equal to मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, AC का मिड पॉइंट मालूम करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x3, क्योंकि यहाँ पर C है तो x3, तो x1 हमारे पास है 1 प्लस x3 की जगह पर हम 2 लिखेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। और इसी तरह से y हम मालूम करेंगे, y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1, AC है तो यहाँ पर -2 प्लस 1 आ जाएगा, -2 प्लस 1 अपॉन 2। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट हो गई AC की जो मिड पॉइंट थी उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गई। अब हम फाइंड करेंगे BD का मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट बराबर होगा AC के मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, BD का मिड पॉइंट है, x की वैल्यू हमें मालूम है तो x की जगह पर 3 अपॉन 2 में लिखूँगा। आप पहले फॉर्मूला रखिएगा उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो x की जगह पे मैं 3 अपॉन 2 लिख रहा हूँ। BD है तो ये B का x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 लिखेंगे, और D का हमें मालूम करना है तो प्लस x4 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया था x4, तो x4 हमें मालूम करना है अपॉन 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x4, 1 इधर जाके माइनस होगा, 3 - 1 हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से AC में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये थी, तो BD में भी यही होगी -1 अपॉन 2। तो यहाँ पे B का y कोऑर्डिनेट है
0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, प्लस डी का वाई कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया था y4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y4 की हमारे पास वैल्यू आ गई -1। तो हमने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, 3 यहाँ पे हमें वर्टाइसेस दिए गए हैं, वेयर ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th वर्टेक्स। तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी is a parallelogram, तो यहाँ पर हम चारों पॉइंट्स लिखेंगे, x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 और डी है x4, y4। ए के वर्टाइसेस दिए गए हैं बी, सी, बी के वर्टाइसेस हैं 0, 0, सी के वर्टाइसेस हैं ए, 0 और डी के हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, इन दोनों के जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्टर होंगे, तो इन दोनों की मिड पॉइंट सेम होगी। डायगोनल ए सी की जो मिड पॉइंट होगी वो सेम होगी डायगोनल बी डी से। सबसे पहले मैं डायगोनल ए सी की मिड पॉइंट मालूम करूँगा, फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी की मैं मालूम करूँगा मिड पॉइंट x = ए सी, तो यहाँ पर b + a, यहाँ a + b, बात एक ही है, यहाँ पर a + b लिखूँगा अपॉन 2, और y = ए सी की मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर c + 0 लिखूँगा अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गई ए सी की मिड पॉइंट, तो उसको मैं इस तरह से लिखूँगा a + b अपॉन 2, c अपॉन 2, ये आ गई ए सी की मिड पॉइंट। तो अभी हम बी डी की मिड पॉइंट के लिए मालूम करेंगे। हमें पता है कि दोनों की मिड पॉइंट सेम होगी, तो यहाँ पर x की जगह पे मैं लिखता हूँ a + b अपॉन 2, a + b अपॉन 2, और यहाँ पे बी डी की मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर b का x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 प्लस d का x कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया था x4, तो यहाँ पे मैं x4 लिखूँगा अपॉन 2। तो यहाँ पे मैंने 2 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई, x4 की वैल्यू यहाँ पर आ गई a + b। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है c अपॉन 2 है, यहाँ पे c अपॉन 2 लिखूँगा, 0 + 0 अपॉन 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 + y4 होगा, 0 + y4, तो यहाँ पर मैं 0 + y4 लिखता हूँ, 0 + y4 होगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, y4 की हमारे पास वैल्यू आ गई, c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट a + b, c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर
यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं और नीचे लिखा गया है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रोइड भी मालूम करना है और मीडियन भी मालूम करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो साइड है ए बी, इसका मैं मिड पॉइंट लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ अपोजिट साइड की एंगल से। तो ये मैंने ज्वाइन किया, तो इस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट लूँ और अपोजिट एंगल से ज्वाइन करूँ तो ये एक और मीडियन हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट लूँ और अपोजिट एंगल से ज्वाइन करूँ तो ये भी मीडियन हो जाएगा। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और 3 मीडियन होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में ये जो मीडियंस होते हैं ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। तो इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं और सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं। और उसके अलावा ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको भी हम नाम देते हैं। ये मिड पॉइंट है हमारे पास ई, इसको हम नाम देते हैं एफ, इसको हम नाम देते हैं डी, डी ई एफ। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमें मालूम करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सेंट्रोइड मालूम करते हैं। लेट ए ट्रायंगल ए बी सी, जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है AX1, Y1, BX2, Y2, CX3, Y3। तो ए की वैल्यू है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5, बी के हैं 4, -1, सी के हैं 5, 4। ये हमें दिए गए हैं और हमें इनके मिड पॉइंट्स भी मालूम करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी ई एफ, ये तीनों हमने मालूम करने हैं और उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मीडियन जो होता है वो हम मालूम करेंगे कि मीडियन की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा X4, Y4, X5, Y5, X6, Y6। तो ये सभी हमें मालूम करने हैं। अभी हम सेंट्रोइड मालूम करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड सेंट्रोइड। फर्स्ट वी विल फाइंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप याद कीजिएगा। x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पर हम x1, x2, x3 की वैल्यू पुट करेंगे। x1, x2, x3। तो यहाँ पर हमें सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है +4 और x3 की वैल्यू है +5/3। तो ये हो जाएगा 7/3। x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अभी y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। y1 की वैल्यू है -2 प्लस y1 की वैल्यू है 5 प्लस y2 की वैल्यू है -1 + 4/3। तो ये हो जाएगा
8/3। तो यहाँ पर हमने सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम कर दिया। तो सेंट्रॉइड हमारे पास आ गया, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, 7/3, 8/3। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर हमें मीडियन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डी ई एफ मालूम करेंगे, उसके बाद हम मीडियन मालूम करेंगे। तो 4 पॉइंट डी, सबसे पहले हम डी मालूम करेंगे। डी को हमने सपोज किया था x4, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डी जो है ए और बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम -2 + 4 करेंगे। -2 + 4/2। तो x4 की हमें वैल्यू मिल गई 1। और उसी तरीके से हम y4 मालूम करेंगे। y4 होगा 5 - 1/2। तो y2 की वैल्यू आ गई, y4 की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट डी के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,2। पॉइंट ई के लिए मैं क्या करता हूँ, x5 हमने सपोज किया था, तो वो बराबर होगा 4 + 5/2। तो x5 हमें मिल जाएगा 9/2। और y5 हम मालूम करेंगे -1 + 4/2। ये आ जाएगा 3/2। उसके बाद हम मालूम करेंगे पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स। 4 पॉइंट एफ, पॉइंट एफ क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x6 लिखेंगे = 2 + 5, तो ये हो जाएगा 3/2। और y6 लिखेंगे 5 + 4, ये आ जाएगा 9/2। सबसे पहले हम ये मीडियन मालूम करते हैं ए से लेके ई तक। तो ए से ई तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। तो √ x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की जगह पर मैं पॉइंट ई का x कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 9/2 माइनस ए का x कोऑर्डिनेट है -2 होल स्क्वायर प्लस ई का y कोऑर्डिनेट था 3/2 माइनस ए का y कोऑर्डिनेट है 5 होल स्क्वायर। तो ये हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं ए से लेके ई तक। √ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम LCM लेंगे 2 9 + 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हम LCM लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169/4 प्लस 49/4। यहाँ पर भी हम LCM लेंगे 4, ये दोनों प्लस करेंगे तो आ जाएगा 218। तो हमें एक मीडियन मिल गया √ 218/2, एक मीडियन हमें मिल गया। तो इसी तरीके से आप C से लेके D तक डिस्टेंस मालूम करोगे और B से लेके F तक डिस्टेंस मालूम करोगे। ये 2 मीडियंस भी हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 वर्टाइसेस आर 2,4 एंड 3,-4। तो ये जो है ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के वर्टाइसेस दिए हैं और 2 हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं
तो हमें थर्ड वर्टेक्स मालूम करना है। लेट ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हम A लिखते हैं x1, y1, A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2, 4, B हम लिखते हैं x2, y2, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3, -4। C हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है, और हमें सेंट्रोइड मालूम है x, y, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 3, 1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x = x1 + x2 + x3/3। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ मालूम है वो हम पुट करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस x3 हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 3। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 9 हो जाएगा, ये इधर आएगा 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इधर जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर x3 की जो वैल्यू आएगी 4 आ जाएगा। उसके बाद हम y मालूम करेंगे, y1 + y2 + y3/3। y की वैल्यू है 1 = y1 4 है, y2 -4 है, प्लस y3 की वैल्यू हमें मालूम करनी है /3। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें y3 की वैल्यू मिल गई 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स है 4, 3, ये हमें मालूम करना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। A is 2/3 the way from 1, 10 and -8, 4, and B is the midpoint of 0, -7 and 6, -11. Find the distance between A and B। तो यहाँ पर दो लाइंस दिए गए हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। जो पॉइंट A है वो फॉर एग्जांपल इस लाइन को 2/3 से डिवाइड कर रहा है। 2/3 हम कैसे लिखते हैं, 2:1। 2/3 को हम 2:1 लिखते हैं। तो A पॉइंट जो है वो उस लाइन को 2:1 से डिवाइड कर रहा है, और B पॉइंट जो है वो उस लाइन का मिड पॉइंट है। हमें मालूम क्या करना है, हमें A से लेके B तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट A मालूम करते हैं। लेट पॉइंट A x, y, ये हमने सपोज किया है पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स। लेट पॉइंट A डिवाइड्स द जॉइन 1, 10, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 10 to -8, 4 in the ratio 2:1। तो हमें रेशो भी मालूम है, दो पॉइंट्स भी मालूम है, हम यहाँ पे A मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, m1 2 दिया गया है, x2 -8 है, प्लस m2 1 है, और x1 1 है, डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो ये आ जाएगा -16 + 1 -15/3। -15/3 हमें पता है कि -5 के बराबर होता है। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। m1 y2 +
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे 2 पुट करेंगे, y2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 1 और y2 10 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 10 18 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6। तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -5,6। उसके बाद हम b मालूम करेंगे। 4 पॉइंट b, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 पॉइंट b। उसके बाद हम पॉइंट बी मालूम करेंगे। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी जो है मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पॉइंट बी इसके मैं कोऑर्डिनेट्स सपोज करता हूँ कैपिटल X कोमा कैपिटल Y। यहाँ पर हमने X कोमा Y किया था, तो यहाँ पर मैं कैपिटल X कोमा कैपिटल Y करता हूँ सपोज। तो लेट पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन 0, -7 to 6, -11। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट बी को हमने सपोज किया था कैपिटल X कोमा कैपिटल Y। तो कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम कैपिटल Y की वैल्यू मालूम करेंगे। y1 प्लस y2 -7 -11 अपॉन 2। ये हो जाएगा -18 अपॉन 2। तो ये आ जाएगी 9 बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 3, -9। अब हम मालूम करेंगे ए से बी तक का डिस्टेंस। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। तो यहाँ पर हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी जब हम मालूम करेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की जगह पर मैं 3 लिखता हूँ, -5 है तो यहाँ पर -5 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -9 -6 होल स्क्वायर √ ये आ जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो उनको हम ऐड करेंगे 289 आएगा। और हमें पता है कि 289 जो है वो स्क्वायर होता है 17 का। तो 17 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया ए टू बी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये रेक्टेंगल की पॉइंट्स है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्टर होते हैं, पहली बात। और डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो भी बराबर होती है। बाइसेक्टर होते हैं मतलब कि इनका जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद ए टू सी डिस्टेंस और बी टू डी डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। मैं यहाँ पर आपको पार्ट 1 करवाता हूँ सॉल्व। तो इंसेंटर क्या होता है? यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है ABC। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एंगल है और एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ करूँगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस एंगल को ऐसी लाइन जो कि इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में
डिवाइड करे। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा और यहाँ से भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये हर ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे और उस पॉइंट को हम कहते हैं इंसेंटर। इंसेंटर को हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी। ए को हम लिखते हैं x1, y1, बी है x2, y2 और सी जो है x3, y3। 2, 8, 8, 2, 9, 9। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और यहाँ से y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर a b c क्या है? a जो है, ये जो a है ये वर्टेक्स a की अपोजिट साइड इसकी लेंथ है। ये जो साइड है इसकी लेंथ को हम a कहते हैं। इसी तरह से ये जो b है वो इस b के अपोजिट की लेंथ होगी, साइड की जो लेंथ होगी। और c जो है इस वर्टेक्स के अपोजिट की लेंथ होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a b c मालूम करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो उस फॉर्मूले में पुट करके हम इन सेंटर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a मालूम करने के लिए b to c डिस्टेंस मालूम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा b to c डिस्टेंस इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊँगा। b to c है तो यहाँ पर मैं 8 - 9 करता हूँ, 8 - 9 होल स्क्वायर प्लस 2 - 9, 2 - 9 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे -7 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 होता है। तो b to c जो डिस्टेंस है वो 50 यूनिट्स है। 150 यूनिट्स है, 150 यूनिट्स को हम 5√2 भी लिखते हैं। उसके बाद हम a to c डिस्टेंस मालूम करेंगे। a to c हमने b के बराबर लिया था, तो a to c जो होगा वो हम लिखते हैं 2 - 9 होल स्क्वायर प्लस 8 - 9 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लेंथ b है वो हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 49 प्लस 1, ये आ गई 50 यूनिट्स। हमें पता है कि 50 यूनिट्स 5√2 के बराबर होता है। हमने a मालूम कर दिया, b मालूम कर दिया, अभी हम मालूम करेंगे c। c जो है a to b डिस्टेंस है, a to b डिस्टेंस c है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, 36 प्लस 36 ये आ जाएगा 72। 72 को हम 6√2 भी लिख सकते हैं। तो हमने ए बी सी की जो लेंथ है वो मालूम कर दी। हमने ए लेंथ जो मालूम की थी 5√2, 5√2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, प्लस बी की जो लेंथ थी वो भी थी 5√2 और उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस लेंथ सी जो आई थी हमारे पास 6√2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 10√2 प्लस 16√2। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 होगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 6√2। न्यूमरेटर को भी हम प्लस करते हैं, 10 प्लस 40 प्लस 54√2 और ये आ जाएगा 16√2। √2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 104/16, ये बराबर होता है 13/2 के, 13/2। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 13/2। अभी हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। a की जगह पे हम 5√2 लिखेंगे, 5√2। y1 8 दिया गया है, प्लस b की जगह पर हम 5√2 लिखेंगे, y2 2 दिया गया है, प्लस c की जगह पर हम 6√2 लिखेंगे और y3 9 है, डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर आ जाएगा 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, तो ये आ जाएगा 40√2 प्लस 10√2 प्लस 54√2 डिवाइडेड बाय, इन सबको हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 6√2। न्यूमरेटर को भी हम प्लस करेंगे, 40 प्लस 10 प्लस 54√2 अपॉन 16√2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 104/16, तो ये बराबर होता है 13/2 के। तो यहाँ पर हमें इन सेंटर हमने मालूम कर दिया, i इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 13/2, 13/2। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।